नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। सिनेमाघरों में सावन के महीने में हॉरर फिल्मों का सिलसिला स्त्री 2 से शुरू होकर एलियन रोमुलस से होते हुए अगले हफ्ते ए वेडिंग स्टोरी तक पहुंचने वाला है। कम ही होता है कि सिनेमाघरों में लगातार 3 हफ्ते 3 हॉरर फिल्में रिलीज हो जाएं। फिल्म स्त्री 2 हॉरर के साथ साथ कॉमेडी का स्वाद भी परोसती चलती है। ऐसे में उसे 100% हॉरर फिल्म नहीं ही माना जा सकता है। अब बारी है फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरिन में जमी दोज दिखे 20th सेंचुरी फॉक्स की फ्रेंचाइजी एलियन की। रिडले स्कॉट और जेम्स कैमरून के पसीने से सिंची इस फ्रेंचाइजी की ये 7वीं फिल्म है। फ्रेंचाइजी का खाका आपको पता ही होगा कि स्पेसशिप के दमघोंटू वातावरण में एलियंस के बीच इंसान फंस जाते हैं। एक नए हॉरर यूनिवर्स के जन्म का संकेत। फिल्म एलियन रोमुलस की कहानी इस एलियन हॉरर यूनिवर्स के उस कालखंड की है जब किसी तरह एलियंस एक स्पेसशिप में पहुंच चुके हैं और अब उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 1979 में आई पहली एलियन और 1986 में आई फिल्म एलियंस के बीच के कालखंड साल 2042 में गढ़ी गई फिल्म एलियन रोमुलस से संकेत ये भी मिलता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह यहाँ भी शायद एक नए मल्टीवर्स की संरचना हो रही है। एक्स-मेन की पहुंच एमसीयू तक हो चुकी है। क्या जेनोमॉर्फ की एंट्री भी एमसीयू में आगे चलकर होगी? अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा होगी ही नहीं ये भी कहना अब मुश्किल है। सूरज की चाह में निकले युवा बागी। साल 2042 की कहानी कहती फिल्म एलियन रोमुलस एक ऐसे ग्रह पर शुरू होती है जहां सूरज का दिखना किसी जश्न से कम नहीं होता। रेन को सूरज देखना अच्छा लगता है और रिश्तों में सबसे अच्छा उसे कोई लगता है तो वह है उसका भाई एंडी, जिसके पास हर ताले की चाबी है। एंडी दरअसल इंसान नहीं है, उसे रेन के माता पिता ने तैयार किया एक ऐसे रोबोट की तरह जो उनकी बेटी की रक्षा करता रहे। रेन और एंडी इस दुनिया के 3 और युवाओं के साथ यहां से भाग निकलते हैं। लक्ष्य है उनकी धरती के ऊपर भटक रहे एक लावारिस स्पेसशिप की उस संरचना की चोरी करना जिसमें बैठकर वह अपने घर वापस लौट सकते हैं। कमजोर दिल के दर्शक इसे न देखें। अपने फायदे के लिए कॉर्पोरेट दुनिया क्या कुछ कर सकती है और इन कोशिशों के बीच इंसान के जान की कीमत क्या है, ये बात फिल्म एलियन रोमुलस भी समझाती है। इस फ्रेंचाइजी की पहले की फिल्मों की तरह फायदे के लिए बनी मशीनें और इन मशीनों को मिला इंसानी स्वरूप क्या आगे चलकर इंसानी सभ्यता को बनाए रखेगा या फिर कंपनी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रिश्ते नाते सब रिबूट कर देगा। इस अंतर्धारा के साथ चलने वाली ये फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए कतई नहीं है। अगर आप में डरावने और घिनौने दृश्य देखने की कुव्वत नहीं है तो कृपया इस फिल्म को बिल्कुल न देखें। ये फिल्म नई पीढ़ी के उन लक्षित दर्शकों के लिए बनी है जो वीडियो गेम्स में हिंसा और घिनौने दृश्यों के आदी हो चुके हैं। चुस्त निर्देशन में फेडेको सोनम्बर, एविल डेड और डोंट ब्रीथ की शोहरत के साथ एलियन रोमुलस बनाने वाले निर्देशक फेडे अल्वारेज ने अपनी पिछली दोनों फिल्मों की परंपरा को इस फिल्म में इस लिहाज से कायम रखा है कि फिल्म के क्लाइमैक्स और उसके पहले के प्री क्लाइमैक्स में वह मजबूत से मजबूत कलेजे वाले इंसान को भी हिलाने में कामयाब रहे हैं। उनके पास एक ऐसी फ्रेंचाइजी को रीबूट करने की जिम्मेदारी रही है जिसकी कहानी पिछली 6 फिल्मों में कभी तो छलांगे मारती नजर आई और कभी बॉक्स ऑफिस का बड़ा धप्पा भी बनी। लेकिन डिज्नी की इन दिनों 5 अंगुलियां घी में है। बीता साल उनका ज्यादा अच्छा नहीं गया, पर इस साल डेडपूल एंड वुल्वरीन से शुरू हुआ जश्न एलियन रोमुलस के बाद मोआना 2 होते हुए जब मुफासा पर पहुंचेगा तो शायद कोरोना संक्रमण काल का ये डिज्नी का सबसे बेहतरीन साल बन जाएगा। टचवुड। केली स्पेनी की एक और मजबूत अदाकारी बीते साल फिल्म प्रिसिला में अपने अभिनय से खूब वाहवाही लूटने वाली अभिनेत्री केली स्पेनी के लिए साल 2024 भी शानदार ही जा रहा है। पहले फिल्म सिविल वॉर और फिल्म एलियन रोमुलस दोनों में केली का करिश्मा दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है।
वो एक मिशन पर आए मित्र मंडली की सदस्य है और इस बात से अनजान कि ये मंडली बस चंद घंटों की ही मेहमान है। मंडली में कौन बचेगा और कौन एलियंस का शिकार बनेगा, इस घटनाक्रम के साथ उनका रेन का किरदार सीन दर सीन अपने रूप बदलता जाता है और यही इस किरदार की असल मजबूती है। केली का साथ सिथेंटिक एंडी के रूप में डेलिन जॉनसन ने बहुत ही शानदार तरीके से दिया है। एलियन रोमुलस फोटो अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई। सरकटा से 100 गुना ज्यादा डरावना एलियन। चुस्त पटकथा पर शानदार तरीके से फिल्माई गई फिल्म एलियन रोमुलस बनाने में इसके निर्देशक अपनी तकनीकी टीम, खास तौर से इसके सिनेमेटोग्राफर गालो ओलिवारिस और संगीतकार बेंजामिन वॉल्फिश्चर से बढ़िया मदद मिली है। फिल्म एलियन रोमुलस अमेरिका में बीते हफ्ते ही सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। वहां इसे मिली शानदार ओपनिंग को देखते हुए लगता तो यही है कि ये फिल्म श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 के कारोबार पर असर डालेगी। स्त्री 2 का सरकटा अगर आपको डराने में कामयाब रहा है तो एलियन रोमुलस उससे 100 गुना ज्यादा डरावना है।